बाबा रोज मुरली हम सबके सामने चला रहे हैं अभी तक, और जैसे जैसे संगम युग के दिन अपनी अंतिम अवस्था की ओर पहुंच रहे हैं, मुरली का महत्व हम सब के लिए और गहरा होता जा रहा है। मुरली के प्रति आकर्षण और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है ना। बाबा ने आज कितना अच्छा कहा कि बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया है। तो ये ही एक मुख्य महावाक्य है बाबा का कि जिस घड़ी में बाबा के पास आया और बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया ब्रह्मा मुख से, मेरे विवेक ने, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने कितना उसको स्वीकार किया है कि अब मेरी एडॉप्शन हो चुकी है, अर्थात मैं पुरानी दुनिया से मर चुका हूँ। उसी घड़ी हर एक ब्राह्मण आत्मा के परिवर्तन का आधार बाबा का ये महावाक्य है कि जब से हम बाबा के पास आए हैं, जब से हमने ये ज्ञान लिया है, हमने दिल से, विवेक से इस एडॉप्शन को कितनी गहराई से स्वीकार किया है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, अगर ये एडॉप्शन स्वीकार है तो प्रैक्टिकल रिजल्ट बुद्धि हद से निकल बेहद में आनी चाहिए। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति, मेरी स्मृति, सबके अंदर बेहद का दृष्टिकोण परिवर्तन कितना आया है। ये परिवर्तन ही हम सबके जीवन का मूल आधार है कि हमने सफ़ेद कपड़े पहने हैं या हमने एडॉप्शन को स्वीकार किया है। बाबा के घर बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ घरों से आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ समर्पित होने आते हैं और कुछ केवल सरेंडर होने आते हैं, समर्पित होने नहीं। क्योंकि जीवन तो बहुत अच्छा है ना, जीवन तो बहुत ऊंचा है, तो इसलिए इस ऊंचे जीवन की ऊंचाई ये है बुद्धि का समर्पण, सरेंडर, कि मैंने अपने आप को हद से निकलकर बेहद परिवार में लेकर आया, मैं सरेंडर हो गया। लेकिन समर्पित कि बुद्धि, हे अर्जुन, तू अपनी ये अहंकारी दे अभिमान की बुद्धि को मुझे अर्पित कर दे, तब तू मेरी शरणागत होगा, तब मैं तुझे तेरे देह अभिमान के जीवन के जो पाप कर्म हैं उनसे मुक्त करूँगा। तब मैं इस सिद्धांत का पालन कर सकता हूँ जब तू अपनी बुद्धि का समर्पण करेगा। तो ये जो एडॉप्शन शब्द है ना बाबा की, ये बहुत अच्छा है। हम इस चीज़ को जिस घड़ी हमने ये ब्राह्मण जन्म लिया उसी दिन से चेक करें कि आज इतने वर्ष हो गए, मेरे जीवन का परिवर्तन कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है ना। जो आज बाबा ने इतना अच्छा वरदान के अंदर रूहानियत, रुहाब और रहम दिल कि इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में चलते चलते ये तीनों क्वालिटीज़ जो मुझे फरिश्ता स्वरूप का आभास दिलाएंगे, है ना, ये तीनों क्वालिटीज़ मैंने कितनी अपने अंदर अभी महसूस कर रहा हूँ। रूहानियत, हर एक आत्मा के प्रति, हर एक के प्रति रूहानियत का भाव, किसी के अंदर कोई दोष भाव, किसी के अंदर कोई अन्य कमी कमजोरी अवगुण का भाव नहीं। वो चीज़ समझ तक ठीक है, विवेक तक ठीक है, समझ तक ठीक है, परंतु वृत्ति के लिए ठीक नहीं है।
है ना। समझना माना अगला व्यक्ति जो भी है, परंतु मुझे अपना नुकसान नहीं करना है। यह है रूहानियत, कि उसके प्रति अंदर की सम्मान भावना, प्रेम भावना, ये हमारे अंदर से रिंचक भी खत्म ना हो। मालूम है व्यक्ति क्या है, फिर भी रूहानियत खत्म नहीं। इस चीज को बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह हम सबके सामने रखा। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे, मनुष्य लोग तो नहीं समझते हैं, परंतु कलयुग के बाद सतयुग आएगा, जरूर जरूर आएगा, है ना। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। इसके बाद इसके लिए कोई ठोस प्रमाण है मेरे पास, ठोस प्रमाण जिसको मैं कह सकूं सबको, देखो सतयुग आ रहा है। तो वो तो मेरा अपना जीवन ही है ना, प्रैक्टिकल। कुछ और ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ, मेरे जीवन की सत्यता, धारणा की सत्यता, मेरा ट्रांसपेरेंट जीवन में अंदर और बाहर का स्वरूप, वही सत्युग का दर्शन औरों को करा रहा है, और वो मुझे कराना है। सत्युग आएगा जरूर। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। कलयुग जाएगा जरूर, यहाँ से जाएगा, जा रहा है। तो हम सबको ये जो दुनिया के सामने सैंपल रखना है सत्युग का, उसका तो समय अभी है, जा रहा है वो समय भी। तो ये ठोस प्रमाण मुझे अपने जीवन से देना है, अपने जीवन से प्रमाणित करना है कि स्वयं स्वर्ग का रचयिता बाप टीचर बनकर मुझे उसके लिए तैयार कर रहा है, पढ़ा रहा है मुझे। तो बाबा ने कहा, तो वो सतयुगी संस्कार, सत्युग का दर्शन कराने के लिए सतयुगी संस्कार, बेहद के संस्कार, वो कहाँ तक मेरे अंदर आ रहे हैं, उन संस्कारों का दर्शन अभी मुझे कराना है, सब कुछ होते हुए। लेकिन जो आज बाबा ने कहा बच्चे समझदार भी चाहिए, एक सेकंड में बाबा ने बुद्धि को हल्का कर दिया, और बेसमझ भी चाहिए। कितना भी समझा लो, लेकिन मुझे सारा समय उनको समझदार बनाने में नहीं लगाना है, क्योंकि बेसमझदार भी चाहिए। किस लिए चाहिए? राजधानी है ना। तो ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार समझा दिया, उसका पार्ट ही अगर वो है, तो वो मेरी बात को समझने वाला, तो मुझे क्या करना है? छोड़ देना है। और उसी भाव से समझना है कि इसने जितना समझना था उतना समझ लिया है, इसके आगे बाउंड्री आ गई है, टी पॉइंट। अब ये और ग्रहण करने की शक्ति इसके अंदर नहीं है। तो उसके उस पार्ट को मुझे समझकर उसके प्रति संगम युग पर जो भावना है वो अपने ठीक बना कर रखनी है ना। अगर मैंने उसकी बेसमझी से अपनी समझदारी में थोड़ी भी कमी लाई, तो मैं भी कहाँ आ गया? उसी लेवल पर आ जाऊंगा। यहाँ मुझे संभालना है अपने आप को, है ना। जरूर है, जब कोई नहीं समझता ना, तो यहाँ कुछ होता है। आखिर क्या करें? इसका करना क्या है? आएगा वहां, तो जितनी समझ लिए उस आधार पर पद लेगा, अपना पार्ट बजाएगा। तो ये संगम युग पर इसके लिए बहुत मतलब अटेंशन चाहिए। हम जो है ना अंदर से कुछ हो जाते हैं जब कोई समझता नहीं है, तो वहाँ फिर हमारी स्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो ये बाबा ने आज पॉइंट बहुत अच्छी बताए। और दूसरा लास्ट का जो बाबा ने संपूर्णता की स्टेज के बारे में बताया, संपूर्ण स्टेज माना टोटली फ्रीडम, स्वतंत्रता, टोटल फ्रीडम। मेरी सोच, मेरा बोल, कोई भी कर्म इंद्रिय के, कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं है।
नेचुरल स्वतंत्रता, ये है मेरी संपूर्णता की स्थिति कि भूल से भी यहाँ से कुछ ऐसा और वैसा नहीं निकल सकता। भूल से भी कोई पुराना संस्कार किसी के लिए खराब नहीं हो सकता। नेचुरल स्वतंत्रता इंद्रियों की, कि आंखें यहाँ की बजाय कहीं और जाएं, ये भी परतंत्रता हो गई। क्यों गई? वो गई, मैंने कुछ देर के लिए अपने संकल्पों को उसमें बांधा कि तुमको ऐसा नहीं करना था, तुम क्यों गई? बंधन बांध लिया ना थोड़ी देर के लिए, मुझे उस अतीन्द्रिय सुख से खींच लिया अपनी तौर। तो इसलिए उस चीज को देखना कि नेचुरल दृष्टि, नेचुरल कितनी प्योर हो गई है। नेचुरल मेरी वृत्ति हर एक के प्रति, मुझे मालूम है संगम युग पर हर तरह की आत्मा हमारे सामने है, लेकिन नेचुरल मेरी वृत्ति कितनी प्योर हो गई है। तो बाबा ने, दादी जानकी जी ने एक बार बताया था ना, बहुत अच्छा, मैंने यहाँ सुनाया भी था कि जब ज्ञान की संपूर्णता मेरे अंदर आएगी ना, तो मेरा कौन सा स्वरूप, तो कहा आत्मा जैसे वो प्यार का सागर है, तो आत्मा भी क्या बन जाएगी? प्रेम स्वरूप बन जाएगी, संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप, कि हर चीज की समझ अंदर में, हर चीज की समझ, क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों शब्द नहीं है मेरे पास। आत्मा हर समय प्यार के स्वरूप में है, और योग वो मेरी पवित्रता की स्थिति में कन्वर्ट होगा। योग क्यों लगा रहा हूँ? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो मेरा योग लगाते लगाते अब स्वरूप क्या हो गया? प्योरिटी हर इंद्रिय के अंदर नेचुरल हो गई है, पवित्रता की। ये है मेरा योग का बल, है ना। इंद्रियां मुझे कैसे भी धोखा दे नहीं सकती हैं। तो ये अपनी संपूर्णता को, ये समय अभी आया है ना, चेक करना मैं संपूर्णता के किस लेवल तक पहुंचा हूँ। हायर लेवल 100% महाराजा महारानी या राजा रानी, रॉयल फैमिली वाली संपूर्णता, या रॉयल प्रजा वाली संपूर्णता, या साधारण प्रजा वाली संपूर्णता, या दास दासी वाली संपूर्ण, क्योंकि दास दासियों की भी तो अपनी संपूर्णता की स्थिति है ना, उस लेवल पर तो वो रहेंगे। वो चीज़ों को समझना, तो बाबा ने कहा ऐसी स्वतंत्रता को अपनी संपूर्णता की स्थिति में हम चेक करें, और कर्म इंद्रिय जीत स्थिति मेरी कितनी बन चुकी है। यही फरिश्ता जीवन की क्वालिटीज, और अभी का जो समय चल रहा है फरिश्ता लाइफ। फरिश्ता मन से, बुद्धि से, संस्कारों से मैं कितना हूँ, जबकि चारों तरफ का वातावरण क्या है हम सब देख रहे हैं। और ये तो हमको मालूम ही था, बाबा ने बताया ही हुआ है कि अंत घड़ी है क्या। और मतलब रमणीकता की बात या मजाक की बात कहीं तो वो तो ये है कि हम सब बहुत बेसब्री से विनाश का इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से, कब होगा कब होगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर का इतना परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। परिवर्तन माना खास जो ब्राह्मण परिवार के अंदर वो जो टकराव वाली स्थिति है ना, तो उसमें जब हम थोड़ा सा कमजोर बनते हैं तो हम कहते हैं बाबा खत्म कर, मतलब मेरे बस की अब और नहीं है सहन करना, अब क्या कर, खत्म कर। तो बड़ी बेसब्री से बहुत सालों से आप देखते हैं ना, मधुबन में भी बड़े भाई बहनों के पास क्वेश्चन जाते रहते थे, कब होगा कब होगा। पहला एपिसोड ही फेस नहीं कर पा रहे हैं, कितनी घुटन हो गई है। पहला एपिसोड है ये, देखो आ गया। क्योंकि हमने क्या सोचा था, 2-4 बम गिरेंगे आत्मा झट उड़ जाएगी,
ऐसा ही होता तो काम क्या था। अरे इतने जन्मों के पाप कर्म कितने हमने विनाश कर लिए, देखना तो पड़ेगा। तो इसलिए उस चीज को समझा नहीं था। तो आज जब सामने आया है ना, तो घबराहट तो है भाई मेरे समेत। जब भी चारों तरफ से न्यूज़ मिलती है तो होता है ना, परंतु मतलब इस चीज को महसूस करना, बाबा बाबा और बाबा हर पल मेरे साथ है, और बाबा की छत्र छाया, उसकी पवित्रता का दिव्य प्रकाश मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, मेरे चारों ओर है। कुछ भी इसके भीतर आ ही नहीं सकता। मैं ही भट्टी में पड़ा हुआ वो पूंगरा हूँ बिल्ली का, जो सुरक्षित था, है और रहेगा। ये निश्चय का बल हमें अपने अंदर रखना है। जितना मेरा फेथ मजबूत होगा उतना भगवान मेरे साथ रहेगा। किसने तो टोटल अपने आप को इतना सरेंडर किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है, मैं इसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं सकता हूँ, मदद करनी ही है। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी के अनुसार चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें साइलेंस पावर को बहुत महत्व देना है। चारों तरफ से कुछ कुछ सुनाई देगा, आपको रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। कोशिश करके अब उन समाचारों से भी डिटैच होने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें भी समय वेस्ट जा रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है। इसलिए कोशिश करना है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो चारों तरफ से वही न्यूज़ आती है। अब तो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये दृश्य है, तो ये तो होगा। तो उसको समझते हुए मुझे डिसाइड करना है कि सब कुछ शुरू हो चुका है, अब साइलेंस। साइलेंस इसलिए चारों तरफ से एक ही आवाज़ आएगी, बट साइलेंस, शांत। ज्ञान क्या कहता है? चुप, शांत हो जाओ, अपनी अंदर की शक्तियाँ बढ़ाओ बाबा की याद से। वातावरण को इस समय क्या चाहिए? शांति चाहिए। बहुत बहुत आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों से एटमॉस्फेयर और पोल्यूटेड हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बीमार हूँ, ये अभी तक मेरे पास है। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन 10 लोगों तक पहुँचाई, अब वो एनवायरनमेंट में 10 लोगों की परसेंटेज और मेरे पास आएगी लौट कर, हाय बेचारा बीमार है, हाय बेचारा बीमार। उसी प्रकार से चारों तरफ एक ही वातावरण है, भय का। कहीं मेरे पास ना आ जाए, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, ये भय चारों तरफ है। तो इस भय से सबको मुक्त करने के लिए मुझे इन समाचारों से अपने मन बुद्धि को कितना मुक्त रखना होगा। तब मैं उन लोगों तक वो सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा पाऊंगा, निर्भयता की, तब पहुंचा पाऊंगा। इसलिए बहुत शांति की अवस्था, हलचल ना हो अंदर में, डर ना हो बिल्कुल भी। क्रिटिकल है सिचुएशन, परंतु हम कौन हैं? अरे भाई आग लग गई तो मैं अब सारा समय यही कहूँ, अरे मालूम है आग लग गई उस बिल्डिंग में, इतने लोग अंदर फंसे हुए थे, जो भी आ रहा है यही चर्चा कर रहा है, जो भी आ रहा है यही चर्चा कर रहा है। ठीक है, हम कौन हैं? आग लगाने वाले, आग के बीच में फंसे हुए, या हम फायर ब्रिगेड हैं? बाबा ने हमें क्या कहा है? हम तो फायर ब्रिगेड है ना। फायर ब्रिगेड का काम क्या है? बुझाना आग को और बचाना फंसे हुओं को। तो जैसे वो पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां आग लगी है, वो कहीं भी किसी से ये नहीं पूछते आग लगी कैसे, ये बताओ पहले, किसने लगाई, किसने बेसमझी की, हुआ क्या, ये कितने लोग हैं अंदर, अच्छा बताओ हमें। नो अटेंशन। आए, ड्रेस पहना हुआ है, पाइप निकाला पानी का,
वो अपना काम कर रहे हैं, जिनको अंदर घुस के बचाना है वो लगे। कोई फुर्सत नहीं कुछ सुनने की, कोई फुर्सत नहीं कुछ देखने की। आज चारों तरफ भंबोर को आग लगी है। फायर ब्रिगेड क्या कर रही है? कौन है वो फायर ब्रिगेड? हम बच्चे। तो सुनना और देखना खत्म, बचाना है लोगों को। ठीक है ना? कब बचा पाऊंगा? जब मेरा कवच मेरे चारों ओर होगा। बुझाना है लोगों के अंदर जो भय की अग्नि फैल रही है उसको। तो उस चीज को समझते हुए मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म क्या है इस समय, मैं उसका पालन करूं। मैं समाचारों में रहूंगा तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता हूं। तो ये थोड़ा अटेंशन देने की बात है, अगर देंगे तो होता है, हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि इस घड़ी मेरा रोल क्या है, मुझे क्या पार्ट बजाना है। आ गया है समय, जो भगवान से पाया है उस पाए हुए को यूज करने का समय आ गया है। अपना सही पार्ट बजाने का समय आ गया है। जिस लिए भगवान के बने थे उस चीज को औरों तक पहुंचाने का समय आ गया है। दो सबको शक्तियां, दो शक्तियों का दान देने का समय है। वो तो सब चीजें प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन, ईश्वरीय जीवन, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय औलाद अपने को बचाने वाला समझते हुए अपना कर्तव्य पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, बेहद में चला जाए। सारा संसार कितना दुखी, कितना इस समय अशांत है, इंतजार कर रहे हैं कौन हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि जो रक्षा करने वाले हैं वो सब भक्षक बन चुके हैं, रहे नहीं रक्षा करने वाले। सब तरफ से फेथ क्रैश हो रहा है, विश्वास टूटता जा रहा है, भावनाएं टूटती जा रही हैं। मनुष्य के जीवन में गहरा अंधकार जड़ों में जा रहा है, स्थान ले रहा है। ऐसे में उम्मीद की किरण, आशा की किरण दिखाने वाले बाबा के हम बच्चे कितने शक्तिशाली स्थिति में होने चाहिए अभी हम। तो ये थोड़ा सा जिम्मेवारी का एहसास, हम कौन हैं। क्योंकि वो जो भय के वातावरण है ना, उसके प्रभाव में आने से हमारे अंदर भी यही रहता है, मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। अरे मैं तो बचा हुआ हूं ही ना। आप देखो ना, जिस घड़ी एक नन्हा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का जो चलना जानता है, माँ उंगली पकड़ के लेके जा रही है, अचानक से आंधी आ गई। आंधी आई तो माँ ने क्या किया? आंधी आई तो माँ ने क्या किया? उंगली छोड़ी, बच्चे को गोद में उठा लिया। अंडरलाइन करो इस बात को। आंधी आई तो माँ ने बच्चे को पैदल चलने की बजाय गोद में उठा लिया, और उस घड़ी बच्चे ने ऐसा जोर से पकड़ा है गले से अपनी माँ को, वो पकड़ उसकी बता रही है माँ मेरी रक्षक है। ये सीन, ये दृश्य, और माँ का रूप क्या होता है उस समय? अपना आंचल उसके ऊपर डालती है कि हवा का झोंका, एक तिनका भी मेरे बच्चे के ऊपर ना जाए। ये दृश्य देखने में कितना अच्छा लग रहा है? माँ कैसे आंचल डालती है उसको बचाने के लिए। भगवान माँ क्या कर रही है इस समय? सोचो, अभी तक हम चल रहे थे, अभी तो उसने हमें गोदी में ले लिया है। समझो इस बात को, बहुत बड़ा तूफान आया है, उसने अब हमें अपनी गोद में ले लिया है। परंतु गोद में आने के बाद मैंने पकड़ कितनी मजबूत बनाई है, बस मेरा रक्षक है तो मेरा बाबा।
पकड़ लो गले से। देखो बच्चे के हाथों में दम नहीं, गला कितनी तेजी से उस घड़ी पकड़ता है। और बाबा ने अपने प्यार का आंचल हमारे ऊपर डाला हुआ है। बच्चे घबरा नहीं, आँच नहीं आने दूंगा तेरे को, मैं आँच नहीं आने दूंगा, तो मेरा है। एक लौकिक माँ अपने बच्चे की कितनी रक्षा करती है, मेरी माँ। सोचो, भगवान माँ नहीं करेगी क्या? तो ये निश्चय ही तो चाहिए ना अंदर में। क्यों घबरा रहे हैं हम? घबराएं क्यों? भगवान है ना, जिसको जीवन दिया है वो हमारे पास है, हमारी रक्षा कर रहा है। हमारा काम है बस वो जो बाहर है ना, सुबह होते ही सूरज तो निकल आया, लेकिन अंदर का अंधकार तो बेचारों का नहीं समाप्त हुआ है ना। कोई खुशी नहीं है सुबह उठ के, वही घुटन है। क्या यहीं तो बैठना इन दो कमरों के अंदर, वही तो समाचार सुनने हमें। कितना अंदर से हिम्मत, कितना उल्लास और कितनी शक्ति सबको इस घड़ी हमें देनी है। और वो देने के लिए स्वयं के अंदर कितना स्टॉक वो चेक करना है। ठीक है ना? तो ऐसे करते हुए बाबा के बच्चों को इस घड़ी को नशे में रह कर के बिताना है, चलना है, ताकि हम औरों को कुछ दे सकें। सारा दिन चारों तरफ से यही आएगा, खुद को भी बचाना है और उनको भी बचाने के लिए प्रयत्न करना है। चलो बाबा के पास 2 मिनट, 2 मिनट की योग की शक्ति चलते फिरते फैलाओ। चलें अपने भीतर, चमकते हुए सितारे को देखो, महसूस करो। सफेद प्रकाश की काया के बीच मैं चमकता हुआ सितारा, डबल लाइट फरिश्ता हूं। पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते से निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का शुद्धिकरण कर रही हैं। मनुष्य आत्मा को भय से मुक्त कर रही हैं। दूर दूर तक ये किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। इस संसार का वातावरण परिवर्तन होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। हर आत्मा शक्ति का अनुभव कर रही है, भय से मुक्त हो चुकी है। पवित्रता की किरणें प्रकृति को भी पवित्रता की सौगात दे रही है। जितना प्रकृति के तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं, वातावरण हल्का होता जा रहा है, परिस्थिति परिवर्तन होती जा रही है, शांति है, हल्कापन है। ओम शांति शांति।